नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 31 से 36 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता अग्नि। सूक्त 31। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानां भवः शिवः सखा तब व्रते कवयो विद्ना पसो जायंत मरुतो भ्राजदृष्ट्य। हे अग्नि, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों के आदि ऋषि थे। तुम स्वयं देव थे एवं अन्य देवों के कल्याणकारक मित्र थे। तुम्हारे कर्म के कारण ही मरुद्गणों ने जन्म लिया, जो अपना कर्म जानते हैं और जिनके शस्त्र चमकीले हैं। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवाना परिभूषसी व्रतम। हे अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करता है उसके लिए तुम अन्न प्रदान करने हेतु उत्तम और स्थायी पद पर प्रतिष्ठित कर देते हो। जो यजमान मनुष्यों एवं पशुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उस बुद्धिमान यजमान को तुम सुख और अन्न दो। त्वनो अग्ने सन्ये धनाना यशसम कारुं कृणुहि स्तवानः वृद्ध्याम कर्मापसा नवेन देवैर्द्यावा पृथ्वी प्रावतम नः। हे अग्नि, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमें धन एवं यश देने वाला तथा यज्ञ कर्म करने वाला पुत्र प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए नवीन पुत्र से हम पराक्रम में उन्नति करेंगे। हे धरती और आकाश, तुम अन्य देवों के साथ मिलकर हमारी ठीक से रक्षा करो। त्वनो अग्ने पितृरूपस्था देवो देवेश्वन्वद्य जागृवी तनुकृत बोधि प्रमतिश्च कार्वे त्व कल्याण वसु विश्वमोपिशे। हे दोषरहित अग्नि, तुम सब देवों की अपेक्षा जागरूक हो। तुम अपने माता पिता धरती आकाश के पास रहकर अनुग्रह के रूप में हमें पुत्र दो एवं यज्ञकर्ता यजमान के प्रति प्रसन्नचित्त रहो। हे कल्याणकारक, तुम यजमान के लिए सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करो। त्वमग्ने प्रमतिस्त्व पिता श्रीनस्त्व वयस्कृत्व जाम्यो वयम समत्वा रायः शतिनः सम सहस्रिनः सुवीर्यन्ति व्रतपामदाभ्य। हे अग्नि, तुम हम पर अनुग्रह बुद्धि रखते हो। तुम हमारे पालक हो। तुम हमें दीर्घ जीवन देते हो। हम तुम्हारे बंधु हैं। कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम शोभन पुरुषों से युक्त एवं यज्ञ के पालन करने वाले हो। तुम्हें सैकड़ों एवं हजारों प्रकार की संपत्तियां भली प्रकार प्राप्त हैं। त्वामग्ने प्रथममयुमायवे देवा अकृण्वन् नहुष्यस्य विष्पतिम् इराम कृण्वन् मनुष्यस्य शासनी पितुर्यत् पुत्रो मम कस्य जायते। हे अग्नि, तुम्हें देवों ने प्राचीन काल में मनुष्य रूपधारी नहुष व मानव शरीर वाला सेनापति बनाया था। जिस समय तुमने मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उसी समय देवों ने इला को मनु की धर्मोपदेशकर्त्री बनाया। त्वनो अग्ने तव देव पायुभिर्मोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तन्ये गवांस्य निमेषण रक्षमांस्तव व्रते। हे वंदनीय अग्नि, तुम अपनी रक्षण शक्ति द्वारा हम धनवानों एवं हमारे पुत्रों के शरीर की रक्षा करो। हमारे पौत्र तुम्हारे यज्ञ में सदा लगे रहते हैं। तुम उनकी गायों की रक्षा करो। विभुर्विश्वस्मय भुवनाय मेधिरोद्विमाता शयो कतिधा चिदायवे। हे अग्नि, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों में प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ हो। तुम बुद्धिमान हो और देवों के यज्ञों को सुशोभित करते हो। तुम सारे संसार पर अनुग्रह के लिए अनेक रूप से व्याप्त हो। तुम मेधावी एवं दो लकड़ियों से उत्पन्न हो। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तुम भिन्न भिन्न रूपों में सब जगह रहते हो। त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतुया विवस्वते अरेजिता रोदसी होत्रिवुर्यसग्नोर्भार्मय जो महोवसो। हे अग्नि, तुम वायु की अपेक्षा प्रमुख हो और यजमान के निकट सुंदर यज्ञ को पूर्ण करने की इच्छा से प्रकट हो जाओ। तुम्हारी सामर्थ्य देखकर धरती और आकाश कांप उठते हैं। तुमने श्रेष्ठ होता के रूप में यज्ञ का कार्य स्वीकार किया है। तुम्हारे यज्ञ में निवास के कारण पूज्य देवताओं के यज्ञ पूर्ण हुए हैं। त्वमग्ने मनवे द्यामवाश्रय पुरुरव से सुकृते सुकृतरः श्वात्रेण यत्पित्रोर्मुच्य से पर्यात्वा पूर्वमनयन्ना पर पुनः। हे अग्नि, तुमने मनु पर अनुग्रह करके ये बताया था कि किन कर्मों से स्वर्ग मिलता है। तुमने अपने सेवक पुरुरवा को शोभन फल दिया। दोनों काष्ठ तुम्हारे माता पिता हैं, उनके घर्षण से तुम उत्पन्न होते हो। ऋत्विज तुम्हें पहले वेदी के पूर्व भाग में ले जाते हैं, बाद में पश्चिम भाग में। त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यत सृचे भवसी श्रवाय याहुता परि वेदा वष्टकृतिमिकायुर्विषा विवाससी। हे अग्नि, तुम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो एवं यजमान को धन आदि से पुष्ट करते हो। हे एकमात्र अन्नदाता, जो यजमान यज्ञ पात्र उठाते हुए तुम्हारा यश गाता है एवं वष्टकार शब्द के साथ तुम्हें आहुति देता है, तुम उसे पहले प्रकाश देते हो, उसके बाद सारे संसार को। त्वमग्ने वृजिनवर्तनिन नरसकमन पिपर्षि विद्धे विचर्षणे यह शूरसाता परितकम्य धने दभ्रभिश्चित समृता हसी भुएसः। हे विशिष्ट ज्ञान संपन्न अग्नि, तुम सदाचारहीन मनुष्य को ऐसे काम में लगाते हो जिससे उसका उद्धार हो सके। जब विस्तृत युद्ध चारों ओर भली भांति आरंभ हो जाता है तो तुम्हारी कृपा से थोड़ी संख्या वाले एवं वीरता शून्य लोग बड़े बड़े वीरों का वध कर डालते हैं। त्वमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तम दधासी श्रव से दिवे दिवे यस्तात्रिशान उभयाय जन्ने मय कृणोषि प्रया आच सूर्ये। त्वमग्ने यज्ञवे पायुरंतरो निष्णगाय चतुरक्षिध्यसे
यो राथव्योवृकाय धायसे किरेश्चिन्मंत्रम मनसा वनोषितम। हे अग्नि, तुम यजमान की रक्षा करते हो, तुम राक्षसों की बाधा से यज्ञ को मुक्त करने के लिए यज्ञ के समीप रहकर चारों ओर प्रकाशित होते हो। तुम हिंसा नहीं करते अपितु पोषण करते हो। जो स्तुतिगान करता तुम्हें द्रव्य देता है, तुम उसकी स्तुति को मन से चाहते हो। त्वमग्न उरुशंसाय वाग्ते स्पार्ह्य द्रैग्नः परमन वनोषितात। आद्रस्य चित्प्रम तिरुच्यसे पिता प्रपाकम शासी प्रदिशो विदुष्ट। हे अग्निदेव, तुम ऐसी कामना करो कि तुम्हारी स्तुति करने वाला ऋत्विज मनचाहा अनंत धन प्राप्त करे। विद्वान लोग कहते हैं कि तुम दुर्बल यजमान का पालन करने के लिए प्रसन्नचित पिता के समान हो। तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। तुम अबोध बालक के समान यजमान को ज्ञान दो और दिशाओं का बोध कराओ। त्वमग्ने प्रयतदक्षिण नरवर्मेव स्युत परिपासी विश्वतः। स्वादुक्षदमा यो वस्तोस्योन्कृत जीवयाग यजते सोपमा दिवः। हे अग्नि, जिस यजमान ने ऋत्विजों को दक्षिणा दी है, उसकी तुम चारों ओर से उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार सिला हुआ कवच शरीर की रक्षा करता है। जो यजमान अतिथियों को स्वादिष्ट अन्न खिलाकर सुखी करता है एवं अपने घर में प्राणियों से यज्ञ करवाता है, वह स्वर्ग के समान सुखकारी होता है। इमामग्ने शरणी मीमृषो न इम्मध्वान यमगाम दूरात। आपी पिता प्रमति सौम्याना भूमिरस्य ऋषिकृन मर्त्यानाम। हे अग्नि, हमने जो तुम्हारे यज्ञ का लोप किया, उस भूल को क्षमा करो। हम तुम्हारी अग्निहोत्र रूपी सेवा को छोड़कर जो दूरवर्ती मार्ग में चले आए हैं, इस भूल को भी क्षमा करो। तुम सौम्याग करने वाले मनुष्यों को सरलता से प्राप्त हो जाते हो। तुम उनके पिता के समान परम मननशील एवं यज्ञ पूरा करने वाले हो। तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो। मनुष्वदग्ने अंगिरस्वन गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे। अच्छा याह्या वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिषि यक्षी च प्रियम। हे पवित्र अग्नि, तुम हवि ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हो। तुम जिस प्रकार मनु, अंगिरा, ययाति आदि पूर्व पुरुषों के यज्ञ में जाते थे, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी सामने की ओर से आओ। देवों को अपने साथ लाकर कुशों पर बैठाओ और उन्हें प्रिय द्रव्य दो। अतेनाग्ने ब्रह्मणा वा वृस्व शक्ति वा यत्ते चक्रिमा विदा वा उत्प्रनेश्य भी वस्यो अस्मानसम न स्वित सुमत्या वाजवत्या। हे अग्नि, तुम हमारी इस स्तुति से वृद्धि प्राप्त करो। हमने अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार तुम्हारी स्तुति की है। इस स्तुति के कारण तुम हमें प्रभुत संपत्ति दो तथा अन्न के साथ साथ शोभन बुद्धि भी प्रदान करो। देवता इंद्र। सूक्त 32। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री। अहन्नहिमन्वपस्ततट प्रवक्षणा अभिनत पर्वतानाम। मैं वज्रधारी इंद्र के पूर्वकृत पराक्रमों का वर्णन करता हूँ। उसने मेघ का वध किया, इसके पश्चात जलों को धरती पर गिराया, इसके बाद बहती हुई पहाड़ी नदियों का मार्ग बदल दिया। अहन्नहि पर्वते शिश्रियान त्वष्टास्मै वज्रम स्वर्यम ततक्ष। वाश्रा इव धेनवः स्यन्माना अंजः समुद्रमव जगमुरापः। इंद्र ने पर्वत पर आश्रय लेने वाले मेघ का वध किया। त्वष्टा ने इंद्र के लिए भली प्रकार फेंका जाने वाला वज्र बनाया। इसके बाद जल की वेगवती धाराएं उसी प्रकार समुद्र की ओर गई थीं, जिस प्रकार रंभाती हुई गायें बछड़ों वाले घर की ओर जाती हैं। वृषायमानो वृणीत सोम त्रिकद्रुकेश्व पिबत्सुतस्य। आसायकम मघवादत वज्रमहन्नैन प्रथम जामहीनाम। इंद्र ने बैल के समान तेजी से सोम ग्रहण किया। ज्योतिष्टोम, गोमेद और आयु, इन विविध यज्ञों में चुवाया हुआ सोमरस इंद्र ने पिया। धन के स्वामी इंद्र ने वज्रूपी बाण ग्रहण करके सर्वप्रथम उत्पन्न मेघ का वध किया था। यदिंद्रहन प्रथम ज महीना मान महीना मिना प्रोतमाया आत्सूर्यम जनयन्द्यामुशासम तादीतना शत्रुन किला विविध से। हे इंद्र, जब तुमने प्रथम उत्पन्न मेघ का वध किया था, तभी मायाधारियों की माया भी समाप्त कर दी थी। इसके तुमने सूर्य, आकाश एवं उषा को प्रकाशित किया था। इसके बाद तुम्हारा कोई शत्रु दिखाई नहीं दिया। अहन्वृत्रम वृत्रतर व्यंस्मिंद्रो वज्रेण महता वधेन। स्कंधांसीव कुलिश्यना विवृग्ना ही शयत उपृक् पृथिव्याः। इंद्र ने संसार में अंधकार फैलाने वाले शत्रु को महाविनाशकारी वज्र द्वारा हाथ काटकर मारा था। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से काटी हुई शाखा गिर पड़ती है, उसी प्रकार वृत्र धरती पर सोया हुआ था। अयोधेव दुर्मदाही जोवे महावीर तो विबाधम ऋजिशम। नातारिदस्य समृतिन वधाना समरुजाना पिपिश इंद्र शत्रु। अहंकारी वृत्र ने ये समझकर इंद्र को ललकारा कि मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं। इंद्र महान पराक्रमी, बहुतों का ध्वंस करने वाले एवं शत्रु विजयी हैं। वृत्र इंद्र के विनाश से बच नहीं सका। इंद्र के शत्रु वृत्र ने गिरते समय नदियों के किनारे भी नष्ट कर दिए। अपादहस्तो अप्रतन्यदिंद्रमास्य वज्रमधीसानो जघान। वृष्णो वध्री प्रतिमान बुभूषण पुरुत्रा वृत्रो अशयद व्यस्तः। के बिना हाथ पैर वाले वृत्र ने इंद्र को युद्ध में ललकारा। इंद्र ने पहाड़ की चोटी के समान वृत्र पुष्ट कंधे में वज्र मारा। जिस प्रकार शक्तिशाली पुरुष की समानता करने वाले बलहीन व्यक्ति का प्रयत्न व्यर्थ जाता है, वही दशा वृत्र की हुई। वह कई जगह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा।
नदम न भिन्मुया शयान मनोरोहणा अति यंत्यापः याश्चिद वृत्रो महीना पर्यतिष्ठत्तासा मही पत्सुतः शीर बभू। सुंदर जल धरती पर पड़े हुए वृत्र को लांघ कर उसी प्रकार आगे जा रहा है जिस प्रकार सरिता टूटे हुए किनारों को पार करके बहती है। वह जीवित अवस्था में अपनी शक्ति से जिस जल को रोके हुए था, इस समय वह उसी जल के नीचे सो गया है। नीचावया अभवद वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अवधर्जभार उत्तरा सुरधरा पुत्र आसीदानो शये सहवत्सा न धेनु। वृत्र की माता वृत्र को इंद्र के प्रहार से बचाने के लिए तिरछी होकर उसके शरीर पर गिर पड़ी। इंद्र ने वृत्र की माता के नीचे के भाग पर वज्र मारा। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के साथ सो जाती है, उसी प्रकार वृत्र की माता धनु सदा के लिए सो गई। अतिष्ठन्तीनाम निवेशनाना काष्ठाना मध्य निहित शरीरम वृत्रस्य निन्यम विचरन्त्यापो दीप्तम आशयदिन्द्र शत्रु। एक स्थान पर न रुकने वाले जल में डूबकर वृत्र का शरीर नामात्र को भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंद्र से बैर करने वाला वृत्र चिरनिद्रा में लीन है और जल उसके ऊपर होकर बह रहा है। दास पत्नी रही गोपा अतिष्ठन निरुद्धा आप पनिनेव गावः अपा विलंपिहित यदासीत वृत्रम जघन्वा अब तद्ववार। जिस प्रकार पनी नामक असुर ने गायों को गुफा में बंद कर दिया था, उसी प्रकार वृत्र द्वारा रक्षित उसकी जलरूपी पत्नियां भी निरुद्ध थीं। जल बहने का मार्ग भी रुका हुआ था। इंद्र ने वृत्र को मारकर वह द्वार खोला। अश्व्यो वारो अभवस्तदिंद स्विके यत्वा प्रत्यहंदेव एकः अजयो गा अजय शूर सोममवा सृज सर्त्वे सप्त सिंधून। हे इंद्र, सभी आयुधों के प्रहार में अद्वितीय वृत्र ने जब तुम्हारे वज्र के ऊपर प्रहार किया था, उस समय तुम घोड़े की पूंछ के समान घूमकर उसे बचा गए थे। हे शूर, तुमने पनी द्वारा पर्वत गुफा में छिपाई हुई गायों को जीता तथा सोम को भी जीत लिया। तुमने 7 नदियों का प्रवाह बाधाहीन कर दिया। नास्मय विद्युन तन्यतो से शेत नह्या में हम गिरधा दुनिंच इंद्रश्च यद्यो युद्धाते अहिश्चोता परिभ्यो मग्वा विजिगे। जिस समय इंद्र और वृत्र परस्पर युद्ध कर रहे थे, उस समय वृत्र ने माया से जिस बिजली, मेघगर्जन, जलवर्षा और अश्विनी का प्रयोग किया था, वे इंद्र को नहीं रोक सके। इसके साथ ही इंद्र ने वृत्र की अन्य मायाओं को भी जीत लिया। ऐर्यातार कंपश्य इंद्र हृदि यत्ते जघ्नुषोभिर्गच्छत् नवचयन्नवत च स्रवन्त्या शेनो न भीतो अत्रो रजांसी। हे इंद्र, वृत्र को मारते समय तुम्हारे मन में कोई भी भय नहीं हुआ। उस समय तुमने सहायक रूप में किसी भी वृत्रहंता को नहीं देखा था। तुम निदरबाज पक्षी के समान शीघ्रता से 99 नदियों को पार कर गए थे। इंद्रो यातोवसितस्य राजा शमस्य च श्रृंगिनो वज्रबाहुः सेदु राजा क्षयति चर्षणीनाम रान नैमे परिता बभूव। वृत्र को मारकर वज्रधारी इंद्र स्थावर, जंगम, सींग रहित और सींग वाले पशुओं के स्वामी बने। इंद्र मनुष्यों के भी राजा बने। जिस प्रकार पहिए के अरे नेमी में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार इंद्र ने सबको धारण किया। देवता इंद्र। सूक्त 33। अतायामो गव्यंत इंद्रमस्माकम सुप्रमति वावृधाति अनामृनः कुविदादस्य रायो गवा केतम परमावर्जते न। हम पनी असुर द्वारा रोकी हुई गायों को पाने की इच्छा से इंद्र के पास चलें। इंद्र हिंसा रहित हैं एवं हमारी उत्तम बुद्धि को बढ़ाते हैं। इसके बाद वे इस गोरूप धन के विषय में हमें उत्तम ज्ञान देते हैं। उपेदा धंधाम प्रतीतम जुष्टा न शेनो वस्ते पतामी इंद्रम नमस्यन्नुपम विरकेर्य स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन। जिस प्रकार बाज अपने घोंसले की ओर तेजी से जाता है, उसी प्रकार मैं उत्तम स्तुतियों द्वारा पूजन करके धनदाता एवं अपराजय इंद्र की ओर दौड़ता हूँ। शत्रुओं के साथ युद्ध छिड़ने पर स्तोतागण इंद्र का आह्वान करते हैं। नी सर्वसेन शुद्धि रसक समर्योगा रजति यस्य वष्टि चौष्क्यमान इंद्र भूरि वाममा पनिर्भुरस्मदधि प्रवृत्त। समस्त सेना से युक्त इंद्र पीठ पर तरकस लगाए हुए हैं। सबके स्वामी इंद्र जिसे चाहते हैं, उसी की गाय पनी से छुड़ाकर उसके पास भेज देते हैं। हे उत्तम बुद्धिसंपन्न इंद्र, हमें पर्याप्त मात्रा में गोरूप धन देकर व्यापारी के समान हमसे उसका मूल्य मत मांगना। वधीर ही दस्युन धनेन घनैन एकश्चरन्नुक्षाग्भिरिंद्र धनोरधि विशुनक्ते व्यायन्न यजवाना संका प्रेतिमियो। हे इंद्र, शक्तिशाली मरुदगण तुम्हारे साथ थे, फिर भी तुमने अकेले ही चोर एवं धनवान वृत्र को कठोर वज्र द्वारा मारा। यज्ञ विरोधी उसके अनुचर तुम्हें मारने के विचार से गए, पर उन्हें तुम्हारे धनुष से मृत्यु मिली। पराचिच्छीर्षा वव्रजुस्त इंद्रायजवानो यज्वभि स्पर्धमाना प्रयद्दिवो हरिवस्थात रुग्र निरव्रता अधमो रोदस्यो। हे इंद्र, जो लोग स्वयं यज्ञ नहीं करते हैं अथवा यज्ञ करने वालों का विरोध करते हैं, वे पीछे की ओर मुंह करके भाग गए हैं। हे इंद्र, तुम हरि नामक घोड़ों के स्वामी, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा उग्र हो। यज्ञ न करने वालों को तुमने स्वर्ग, आकाश और धरती से भगा दिया है। अयोयुत्सन्नवद्यस्य सेनाम्यातयन क्षित्यो नवग्वा वृषायुधो न वध्यो निरष्टा प्रवद्भिरिंद्राच्युतयंतायन। वृत्र के अनुचरों ने दोष रहित इंद्र की सेना के साथ युद्ध करना चाहा था,
उत्तम चरित्र वाले मनुष्यों ने इंद्र को युद्ध के लिए प्रेरित किया। जिस प्रकार शूर के साथ युद्ध छेड़ने वाले नपुंसक भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे इंद्र के द्वारा अपमानित होकर अपनी निर्बलता का विचार करते हुए सरल मार्गों से दूर भाग गए। त्वमेतानुदतो जक्षतश्चायुधयो रजस इंद्र पारे अवाधो दिवा दस्युमुच्च प्रसुन्वतः स्तुवतः शंसमावह। हे इंद्र, वृत्र के कुछ अनुचर तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे और कुछ तुम्हारे भय से रो रहे थे। तुमने उन सभी से आकाश में युद्ध किया एवं दस्यु वृत्र को स्वर्ग से लाकर भली भांति सपरिवार नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुमने सोमरस तैयार करने वालों एवं स्तुतिकर्ताओं की रक्षा की। चक्राना सह परिणहम पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभमाना न हिन्वाना स्थितिरुस्त इंद्रम परिस्पशो अद्धात सूर्येण। उन वृत्रानुचरों ने धरती को सब ओर से व्याप्त कर लिया था। वे स्वर्ण एवं मणियों से सुशोभित थे। वे इंद्र को नहीं जीत सके। यज्ञ में विघ्न डालने वाले उनको इंद्र ने सूर्य की सहायता से भगा दिया। परि यदिंद्र रोदसी उभे अबुभुजिर महीना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमान निर्ब्रह्मविर्धमो दस्युमिंद्र। हे इंद्र, तुमने अपनी महिमा से धरती और आकाश को व्याप्त करके उनका भली प्रकार भोग किया है। जो यजमान मंत्रों का उच्चारण समझकर केवल पाठ करते थे, मंत्र उन्हें अपना समझकर उनकी रक्षा करते थे, ऐसे मंत्रों द्वारा तुमने उस चोर वृत्र को निकाल दिया। न ये दिवः पृथिव्या अंतमापूर्ण मायाभिर्धंधा पर्यभुवन युजवज्रम वृषभश्चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसो गाढ़ दुक्षत। जब आकाश से धरती पर जल नहीं बरसा और धन देने वाली भूमि मानवोपकारक फसलों से युक्त नहीं थी, तब वर्षाकारक इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठाया और चमकते हुए वज्र की सहायता से अंधकार फैलाने वाले मेघ से नीचे गिरने वाला जल पूरी तरह दोहा। अनुस्वधामक्षरन्नापो अस्यावर्धत मध्यानाव्यानाम सधलीचिनेन मनसा तमिंद्र ओजिष्ठेन हन्नाहन अभिद्यून। इंद्र के स्वधा मंत्र के अनुसार पानी बरसने लगा। तब वृत्र उन नदियों के बीच में पहुंचकर बढ़ने लगा जिनमें नाव चल सकती थी। इंद्र ने शक्तिशाली एवं प्राणसंहारक वज्र द्वारा उस स्थिर मन वाले वृत्र को कुछ ही दिनों में मार डाला। न्याविद्यदिलीबिशस्य दृढ़ः विशृंगीनं विनच्चुष्मिन्द्रः यावत्तरो मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुंवधियः प्रतन्युम। इंद्र ने धरती पर छिपी हुई वृत्र की सेना को पूरी तरह वेध दिया था एवं संसार को दुखी करने वाले एवं सीन के समान आयुध वाले वृत्र को अनेक प्रकार से मारा था। हे इंद्र, तुम्हारे पास जितना वेग और बल है, उसके द्वारा तुमने युद्धाभिलाषी वृत्र को वज्र की सहायता से काट डाला। अभी सिद्धमो अजिगादस्य शत्रुन वितिग्मेन वृषभेना पुरोभेद सम वज्रेना सृजत वृत्रमिंद्र प्रस्वामतिमतिरच्छाशदानः। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला वज्र शत्रुओं पर गिरा था। इंद्र ने तीक्ष्ण एवं श्रेष्ठ वज्ररूपी आयुध से वृत्र के नगरों को तोड़ डाला था। इसके पश्चात इंद्र ने अपना वज्र वृत्र पर चलाया और उसे मारते हुए भली भांति अपना उत्साह बढ़ाया। आवह कुत्स्मिंद्र यस्मिन् च कन्प्रावो युध्यन्तम वृषभः दशद्युम शफच्युतो रेणुनक्षद्यामुच्छवत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ। हे इंद्र, तुम कुत्स ऋषि की स्तुति को पंसद करते थे। तुमने उनकी रक्षा की। तुमने युद्धर्थ एवं श्रेष्ठ गुणों वाले दशद्यु ऋषि की भी रक्षा की। तुम्हारे घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल आकाश तक फैल गई थी। श्वेत्रिय ऋषि शत्रुओं के भय से पानी में छिप गए थे। मनुष्यों में श्रेष्ठ पद पाने की इच्छा से वे तुम्हारी कृपा के कारण ही बाहर निकले। आवह क्षम वृषभ तुभ्रिया सुक्षेत्र जैसे मघ्नछवित्रियम ग्राम जोगचिदत्र तस्तिवांसो अक्रंशत्रुतामधरा वेदनाकः। हे इंद्र, तुमने शांतचित श्रेष्ठ गुण वाले एवं जलमगन श्वेत्रेय को क्षेत्र प्राप्ति के उद्देश्य से बचाया था। जो लोग हमारे साथ बहुत दिनों से युद्ध कर रहे हैं एवं हमसे शत्रुता रखते हैं, तुम उन्हें वेदना और कष्ट दो। देवता अश्विनी कुमार सूक्त 34 त्रिश्चिनो अद्या भवतम नवेदसा विभुर्वी रामोत्रातिरश्विना युवोर्हि यंत्रम हिमेव वाससोभ्यांसेन्या भवतम मनीषिभ्यः। हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए आज 3 बार आओ। तुम्हारे रथ और दान व्यापक हैं। जिस प्रकार रश्मियों वाला सूर्य शीतल रात्रि से संबंधित है, उसी प्रकार तुम दोनों का भी नियमित संबंध है। तुम कृपा करके विद्वानों के वश में हो जाओ। त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्वेद विदुः त्रयः स्कंभासः स्कभितास आर्भे त्रिनक्तम याथस्त्रवश्विना दिवा। समस्त देवता चंद्रमा और उसकी सुंदरी पत्नी वेना के विवाह में जा रहे थे। तब उन्हें पता लगा कि मधुर भोज्य पदार्थ को ढोने वाले रथ में 3 पहिए हैं। उस रथ के ऊपर सहारा लेने के लिए खंभे हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस प्रकार के रथ द्वारा तुम दिन में 3 बार आओ और रात में भी 3 बार आओ। समान्य हंत्रिर्वद्य गोहना त्रिर्द्य यज्ञम मधुना मिमिक्षतम त्रिर्वाज्वतीरिशो अश्विना युव दोषा अस्मभ्य मुषसच पिन्वतम। हे अश्विनी कुमारों, तुम दिन में 3 बार आकर यज्ञ कर्म की त्रुटियां दूर करो। आज यज्ञ का द्रव्य मधुर रस से 3 बार सींचो। रात और दिन में 3 बार बलकारक अन्न से हमारा पोषण करो। त्रिर्वर्तिर्यात् त्रिरनुव्रते जने त्रि सुप्राव्यत्र देव शिक्षतम।
त्रिनान्द्यम वहत्मश्विना युवत्री पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम। हे अश्विनी कुमारों, हमारे निवास स्थान में 3 बार आओ। हमारे अनुकूल कार्य करने वाले मनुष्य के पास 3 बार आओ। जो लोग तुम्हारे द्वारा रक्षणीय हैं, उनके पास 3 बार आओ। हमें 3 प्रकार से शिक्षा दो। हमें 3 बार प्रसन्नता कारक फल दो। जिस प्रकार मेघ जल देते हैं, उसी प्रकार तुम हमें 3 बार जल दो। त्रिनो रय वहत्मश्विना युव त्रिदेवताता त्रिरुतावतम धिया त्रिसौभगत्व त्रिरुत श्रवासी नस्त्रिष्ठन वा सूर्य दुहितारोहद्रथम। हे अश्विनी कुमारों, हमें 3 बार धन प्रदान करो। हमारे देवों संबंधी यज्ञ में 3 बार आओ। 3 बार हमारी बुद्धि की रक्षा करो। 3 बार हमारे सौभाग्य की रक्षा करो। हमें 3 बार अन्न दो। तुम्हारे 3 पहिए वाले रथ पर सूर्य की पुत्रियां सवार हैं। त्रिनो अश्विना दिव्यानी भेषजा त्रि पार्थिवानी त्रिरुदतमद्भय ओमान शयोमम काया सून्वे त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति। हे अश्विनी कुमारों, स्वर्गलोक की औषधि हमें 3 बार दो। पृथ्वी पर उत्पन्न औषधि हमें 3 बार दो। आकाश से हमें 3 बार औषधि दो। हे बृहस्पति के पोषकों, हमें वात, पित्त, कफ इन तीनों धातुओं से संबंधित सुख दो। त्रिनो अश्विना यजता दिवे दिवे परि त्रिधातु पृथिवीं शायतम। तिस्रो नासत्या रथ्या पराओत आत्मे वातः स्वस्राणी गच्छतम। हे अश्विनी कुमारों, तुम प्रतिदिन यज्ञ में बुलाने योग्य हो। तुम 3 बार धरती पर आकर वेदी पर 3 परतों के रूप में बिछी हुई कुशाओं पर शयन करो। शरीर में जिस प्रकार प्राणवायु आती है, उसी प्रकार तुम 3 यज्ञ स्थानों में आओ। त्रिरश्विना सिंधुभिः सप्तमात्रभिस्त्रया हवास्त्रेधा हविष्कृतम। तिसरा पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकम रक्षेथे द्युभिरक्तुभिर्हितम। हे अश्विनी कुमारों, सिंधु आदि 7 नदियों के जल से 3 सोमाभिषेक हुए हैं। जलों के आधार 3 कलश और 3 सवनों से संबंधित 3 प्रकार की हवि तैयार है। तुमने पृथ्वी आदि तीनों लोकों से ऊपर जाकर दिवसरात्रियुक्त आकाश में सूर्य की रक्षा की थी। क्वैक त्रिचक्रा त्रिवृतो रथस्य क्वष्ट्रयो वंधरो ये से नीठा कदा योगो वाजिनो रासभस्य यान यज्ञम नासत्योप्याथा। हे नासत्यो, तुम्हारे 3 कोने वाले रथ के 3 पहिए कहाँ हैं? रथ के ऊपर जो बैठने का स्थान है, उसके 3 बंधनाधार रूप डंडे कहाँ हैं? तुम्हारे रथ में बलवान गधे न जाने कब जोड़े गए। उन्हीं के द्वारा तुम हमारे यज्ञ में आते हो। अनासत्या गच्छतम हुवते हविर्मध्व पिबमधोभिरासभिः युवोर्हि पूर्व सवितोषसो रथमृताय चित्रम हृत्वन्तमिष्यति। नासत्यो, इस यज्ञ में आओ, मैं तुम्हें हवि देता हूँ। तुम मधुर पदार्थों का पान करने वाले अपने मुखों से मधुर हवि पियो। तुम्हारे विचित्र और धुरी में घी लगे हुए रथ को हमारे यज्ञ में आने के लिए उषा ने पहले ही प्रेरणा दी थी। अनासत्या त्रिभिरेकादशरे देवभिर्यात मधुपेयमश्विना प्रायुस्तारिष्टम निरपांसी मृक्षतम सेदतम द्वेषो भवतम सचा भुवा। हे नासत्य अश्विनी कुमारों, 33 देवताओं के साथ मधुर सोमरस पीने के लिए इस यज्ञ में आओ। हमें दीर्घायु करो, हमारे पापों का नाश करो, हमारे शत्रुओं को रोको और हमारे साथ रहो। आनो अश्विना त्रिवृता रथेनार्वांच रय वहतम सुवीरम शृण्वंता वामवसे जोवीमी वृद्धे च नो भवतम वाजसातो। हे अश्विनी कुमारों, तीनों लोकों में चलने वाले अपने रथ द्वारा हमारे पास पुत्र, सेवक आदि सहित धन लाओ। तुम हमारी स्तुति सुनो। हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाते, हमारी उन्नति करो और संग्राम में हमें शक्ति दो। सूक्त 35। देवता सविता हवयाम यज्ञन प्रथम स्वस्त्ये हवयामी मित्रावरुणाविहावसे हवयामी रात्रि जगतो निवेशनी हवयामी देव सवितारमुते। मैं अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अग्नि को बुलाता हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए मित्र और वरुण को यहाँ बुलाता हूँ। मैं संसार के सभी प्राणियों को विश्राम देने वाली रात को बुलाता हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए सविता को बुलाता हूँ। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृत मर्त्यम च हिरण्ययन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। सविता का रथ सोने का है। वे अंधकार से भरे आकाश में बार बार भ्रमण करते हुए देवों और मानवों को अपने अपने कर्मों में लगाते हुए सभी लोगों की यात्रा करते हैं। याति देव प्रवता यात्युवता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरेभ्याम आ देवो याति सविता परावतोप विश्वा दुरिता बाधमाना। सविता देव प्रातः काल से मध्याह्न तक उन्नत मार्ग से और मध्याह्न से संध्या तक अवनत मार्ग से चलते हैं। यज्ञ के योग्य सूर्य देव सफेद घोड़ों की सहायता से चलते हैं। वे समस्त पापों का नाश करते हुए दूर देश से यज्ञ में आते हैं। अभिवृत कृष्ण विश्वरूप हिरण्यशम्यम यजतो बृहंतम आस्थाद्रत सविता चित्रभानु कृष्णा रजांसी तविशी दधाना। यज्ञ के योग्य एवं रंग बिरंगी किरणों वाले सविता अपने तेज से लोकों में व्याप्त अंधकार को नष्ट करने के लिए स्वर्ण मूर्तियों से सुशोभित एवं सोने की कीलों वाले विशाल रथ पर सवार हुए। विजनांशयावाश्यतिपादो अख्यन रथ हिरण्यप्रयोगम वहंतः शश्वद्विष सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। सूर्य के सफेद पैरों वाले घोड़े सोने के जुए वाले रथ को खींचते हुए मनुष्यों को विशेष रूप से प्रकाश देते हैं।
मनुष्य एवं सारा संसार प्रकाश के लिए सूर्य देवता के समीप जाता है। तिस्रो द्यावः सवितुर्ध्वा उपस्था एका यमस्य भुवने विराशाट आनी न रथ्यमृताधि तस्तुरे ब्रवितु यौ तच्चिकेतत्। स्वर्ग आदि 3 लोक हैं। इनमें स्वर्गलोक और भूलोक 2 सूर्य के अधिकार में हैं। एक आकाशलोक यमराज के घर जाने का मार्ग है। जिस प्रकार आनी नाम की कील के ऊपर रथ टिका रहता है, उसी प्रकार चंद्रमा आदि नक्षत्र सूर्य का सहारा लिए हुए हैं, जो सूर्य के विषय में जानते हैं। वे बोलें, विसुपर्णो अंतरिक्षान्यख्यत गभीर विपा असुर सुनीता क्वे 3 दानी सूर्य कश्चिकेत कतमा ध्यान रश्मिरस्या ततान। गंभीर कंपन वाली, सबको प्राण देने वाली और सरलता से सब जगह पहुंचने वाली सूर्य की किरणें आकाश आदि 3 लोकों में फैली हुई हैं। ये कौन बता सकता है कि इस समय सूर्य कहाँ है? सूर्य की किरणें किस स्वर्गलोक में विस्तृत हैं? अष्टौ व्यख्यत ककुभः पृथिव्या स्त्री धन्व योजना सप्त सिंधूम हिरण्याक्ष सविता देव आगादधद्रत्ना दाशुषे वार्याणी। सूर्य ने पृथ्वी की 8 दिशाएं, प्राणियों के 3 लोक और 7 नदियां प्रकाशित की हैं। सोने की आंखों वाले सूर्य द्रव्य देने वाले यजमान को उत्तम धन देते हुए यहाँ आवें। हिरण्यपाने सविता विचर्ष निरुभे द्यावा पृथ्वी अंतर्यते अपामिवा बाधते विति सूर्यम भी कृष्णेन रजसा द्यामृणोति। हाथों में सोना लिए हुए एवं विविध पदार्थों को देखते हुए सूर्य आकाश और धरती 2 लोकों में जाते हैं। वे रोगों को दूर भगाते हैं, उदय होते हैं और अंधकार को नष्ट करने वाले प्रकाश को लेकर सारे आकाश को व्याप्त करते हैं। हिरण्यहस्तो असुरा सुनीता सुमिठिका स्वमायात्वर्वान अपसेधन रक्षसो यातुधानानस्था देव प्रतिदोष गृणाना। हाथों में सोना लिए हुए प्राणदाता, अच्छे नेता, सुख और धन देने वाले सविता यज्ञ में सामने से आवें। सूर्य देव प्रतिरात्रि स्तुति सुनकर यातुधानों और राक्षसों को यज्ञ से निकालकर स्थित हुए। ये ते पंथा सविता पूर्व्या सोरेन्वा सुकृता अंतरिक्षे तेबिर्नो अद्यपद्भे सुखभी रक्षा च नो अधिच ब्रूहि देव। हे सविता, आकाश में तुम्हारा मार्ग निश्चित, धूल रहित एवं भली प्रकार बनाया गया है। मैं तुम उसी मार्ग से आकर आज हमारी रक्षा करो। हे देव, हमारी बातें देवताओं तक पहुंचा दो।